ओके, तो लेज़र पावर इन इंफ्रा के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि इसका अलॉटमेंट जो है लगभग 70-80% मान के चलिए आ चुका है। रीज़न मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जो डेबिट के एसएमएस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और एक पोल भी किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। मुझे भी खुद मुझे डेबिट के एसएमएस मिल चुके हैं, तो यानी कि अब डेबिट का जो प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी देर बाद जो लिंकिंग टेप की साइड है यहाँ पे भी पब्लिकली पोस्ट हो जाएगा। तो अब इसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सारा का सारा फंड कुसुमगर लिमिटेड आईपीओ में लगा था। हालांकि वहाँ पे मैंने बोला भी था कि जो पूरा फंड है आप उसमें मत लगाना, क्योंकि वहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि भीड़ पूरी चली गई थी यहाँ पे कुसुमगर लिमिटेड में। और हालांकि इसकी भी जीएमपी आप देखोगे तो 19-20% के आसपास की जीएमपी चल रही है अब लेज़र पावर इंफ्रा की। तो इसलिए मैं जो भी सब्सक्राइबर है मेरे, उनको या फिर जो टेलीग्राम पे है उनको ऑलरेडी वीडियो बना के भी बताया था कि जो पूरा फंड है आप उसमें मत लगाना, क्योंकि बेहतर चांसेस है मुझे कुछ ना मिलने से अच्छा हमें 20% की जीएमपी भी मिल जाए। और कुसुमगर में वही हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम थे, 22-23 में से एक मिलना था, और उसमें भी बिग शेयर है तो अपना गेम पहले करेगा, अपना पेट पहले भरता है, उसके बाद से दूसरों का पेट भरता है। और बीच में सैटरडे संडे सेटिंग वगैरह होती रहती है, इस चीज़ें मतलब आपको पता है ऑलरेडी। आप एक वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पे मैंने बताया था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा फंड जो है इस आईपीओ में आपको नहीं लगाना है। देखो, ऑलरेडी ये आईपीओ देखा जाए तो रिटेल कैटेगरी में 21 टाइम लगभग सब्सक्राइब हो चुका है, और क्लोज होते होते 25-26 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा ये आईपीओ। यहाँ पे एक आईपीओ है लेजर पावर एंड इंफ्रा, जो काफ़ी सारे लोग इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो भीड़ है ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में वो कुसुमगर में जा रही है, और मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस किस में है, लेजर पावर एंड इंफ्रा में। अगर क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन, ध्यान से सुनना, अगर क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन इसमें 75 या 50 टाइम आ जाते हैं तो ये आईपीओ भी 10 से 12%, 15% के आसपास लिस्टिंग दे सकता है, और इस आईपीओ में इजी अलॉटमेंट रहेंगे। क्योंकि तो वही चीज़ मैंने जब कुसुमगर लिमिटेड का फाइनल वीडियो 1:30-2 बजे पोस्ट किया था, वहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि पूरा फंड जो है उसमें मत लाना। जिन्होंने बात मानी होकर इसमें लगाया होगा, लग बाई चांस उसको अलॉटमेंट इसमें मिलना, क्योंकि इसमें 6 में से 1 अलॉटमेंट मिलना था और कुसुमगर में से 22 में से 1, तो कंपेयर बहुत ज़्यादा था। हालांकि इस कुसुमगर का जो जीएमपी है 35% है, लेकिन इसकी भी जीएमपी 20% के आसपास की चल रही है। और क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो यहाँ पे भी क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन लगभग 97 टाइम आ चुके हैं। अगर बीच में एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ नहीं आता तो इसके भी सब्सक्रिप्शन धमाकेदार आते। तो ये चीज़ हो गई। अब लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं फटाफट। तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आईपीओ में एक प्रॉब्लम ये है कि डेट पर इक्विटी रेशियो 1 के आसपास है। हालांकि जो यहाँ पे आईपीओ आया है इसमें से कुछ फंड कंपनी रीपेमेंट करने वाली है, क्योंकि फ्रेश इशू आप देखोगे, प्लस पॉइंट ये है कि फ्रेश इशू 542 करोड़ के आसपास है और 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसमें से 490 करोड़ के आसपास ये रीपेमेंट करेगी। तो डेट पर इक्विटी रेशियो ऑलरेडी कम हो जाएगा, और आरओई भी काफ़ी शानदार है, और आरओसी भी देख सकते हो ठीक ठाक ही है, और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ भी 20% से ऊपर है, वेल एंड गुड है। बाकी सारी चीज़ें ईपीएस वगैरह भी ठीक ठाक है, पी रेशियो भी उतने ज़्यादा वैल्यूएशन पे नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल ये कंपनी ठीक है, लेकिन प्रॉफिट अगर बात करें तो प्रॉफिट में देखोगे तो मार्च 2024 में 40 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के मार्च 2025 में हो गया 106 करोड़, और देन मार्च 2026 में हो गया यहाँ पे 151 करोड़। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ठीक है लॉन्ग टर्म में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लिस्टिंग गेन अगर चाहिए, मतलब कि अगर आपको फंड की ज़रूरत नहीं, लिस्टिंग गेन से मतलब है, तो लाइव आने का टाइम वही रहेगा, 11 से पहले मैं लाइव आ जाऊंगा, मतलब कि 10 बजे से पहले मैं लाइव आ जाऊंगा, 9 बजे तक लाइव आ जाऊंगा मैं। और वहीं पे गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए इसमें, कि लाइव मार्केट में ही देखेंगे कि, क्योंकि लाइव मार्केट में ऐसा होता है ना कि वहाँ पे जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। अचानक से डिमांड ज़्यादा आ जाता है तो ग्रे मार्केट में होता है कि प्री मार्केट में सेल करे कि नहीं करे, फिर प्री मार्केट में सेल नहीं करते हैं, और जो 9:50 के बाद जब जो
बीट फ्रीज होती है, अनफ्रीज होती है जब बीट, क्योंकि 10:55 के बाद आप मॉडिफाई वगैरह बीट को कर सकते हो। वहाँ पे थोड़े कैंसिलेशन होते हैं, फिर मार्केट जब ओपन होता है तो फटाक से प्राइस नीचे भी है। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ऑपरेटर गेम वगैरह तो नहीं है। तो वो चीज़ें आपको लाइव मार्केट में ही मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। लाइव आने का लिंक वहीं पे भेज दूंगा, तो आप रिडायरेक्ट हो जाइएगा वहाँ पे। और टेलीग्राम का फ़ायदा यही है कि अगर आपने इस आईपीओ को मिस किया होगा तो आगे से आपको सारी चीज़ें अपडेट यहाँ पे टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती हैं। और जो लाइव नहीं जोड़ सकते उनके लिए लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। फंड को आपको, मार्केट ऑलरेडी आप देख सकते हो कितना वॉलेटाइल है। ट्रम्प कभी भी कुछ भी मतलब बकता रहता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कुछ भी करता रहता है। ईरान और ट्रम्प जो मेन उन्हों का ऑयल का है, ऑयल में ही वो मैनिपुलेशन करना रहता है, ऑयल में ट्रेड करते। फिर किसी दिन होता है कि अब बातचीत चल रही है, फिर किसी दिन होता है नहीं नहीं बातचीत खराब हो गई। ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इस वजह से मार्केट वोलेटाइल है। तो हमें प्रॉफिट को पहले बुक करना है, बाद में ये आईपीओ भी अपने को वापस री एंट्री का मौका देगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म लेना है तो इसके जो पीयर्स हैं जो अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे आ गए हैं, वहाँ पे भी जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी यही है कि प्री मार्केट में या फिर प्री मार्केट के बाद हम इसमें प्रॉफिट को बुक करेंगे। वो कब करना है वो सारी चीज़ें हम लाइव मार्केट में ही प्रेडिक्ट करेंगे। ये चीज़ हो गई। बाकी एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो सब्सक्रिप्शन काफ़ी धमाकेदार आया, तो वहाँ पे तो आप कोई भी गलती करना मत। मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे इतने बार बार बोलने के बावजूद भी आप लोग सेम गलती करते हो, जो फंड को है उसको ठीक से मैनेज नहीं करते हो। मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आज एक भाई का मैसेज आया था कि सर मेरे पास 10 डीमेट अकाउंट है और 2 में मैं शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूँ, तो क्या मैं मैक्स लॉट के साथ शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर दूँ क्या? तो भाई शेयर होल्डर कैटेगरी 4 to 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाएगी, जिसमें से अगर आप 10 में करते हो तो आपको 1 या 2 लॉट मिलेगा, और 10 टाइम्स सब्सक्राइब होगी तो 10-11 में से 1 मिलने के चांसेस है। उससे अच्छा आप रिटेल को टारगेट करो, 10 में रिटेल एक भर दो, क्योंकि रिटेल में 2 या 3 टाइम सब्सक्राइब होगा, हो सकता है आप 10 में से 4 या 5 में भी आपको अलॉटमेंट मिल जाए। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। पहली चीज़ आपको देखिए। और दूसरी चीज़ ये गलती आप लोग करते हो, पहले आप लोग ठीक से देखते नहीं हो अप्लाई करने से पहले कि मैं कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि आप शेयर होल्डर में एलिजिबल नहीं हो देना आप अप्लाई कर देते हो, एम्प्लॉय हो नहीं आप अप्लाई कर देते हो, रिटेल की जगह पे गलती से शेयर होल्डर क्लिक हो जाता है। ये सारी गलती आप लोग मत करिएगा, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। मैं सब बार बार क्यों बोला कि बहुत सारे लोगों के जो एप्लीकेशन से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कैंसिल हुए थे। यही, और हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और एसबीआई में आपको मिलेगा 20% के आसपास लिस्टिंग गेन अभी दिख रहा है, और मार्केट सही रहा तो आपको 20% के आसपास लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल जाएंगे। और देखते हैं, डिपेंड करता है कि कल कुसुमगर लिमिटेड का जो आईपीओ कैसा परफॉर्म करता है, कुसुमगर का जो लिस्टिंग है वो कैसी होती है कल के दिन। सब्सक्रिप्शन तो धमाकेदार हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 37-40% के आसपास जीएमपी मिले तो आप प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि कल भी तो फंड लगाने हैं एसबीआई में ना, उसके अगले दिन लास्ट दिन क्लोजिंग है एसबीआई की, तो वहाँ पे भी फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से फंड निकलेगा तभी तो वहाँ पे लगेगा, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।